हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय यूपी में हलचल बहुत तेज हो गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि पूरे मीडिया में हलचल तो मची हुई है। जनता में कोई समाज इस बयान को लेकर बहुत खुश नजर आ रहा है, तो कोई समाज इससे डरा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि अब ये जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या बयान दे दिया है कि पूरे देश में, पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में हलचल मचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यालय पे मीडिया को बुलाकर एक निर्देश दिया सभी उत्तर प्रदेश के जनता के लिए। उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड इस समय संचालन हो रहा है, कितने वर्षों से इसमें जितने माफिया बैठते हैं और माफियागिरी चलती है, यहाँ पे जितने हिंदुओं की जो जमीनें हैं वो हड़पी जा रही है इस वक्फ बोर्ड के नाम पर, और वहां पे हिंदुओं को परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे निर्देश का हम उल्लंघन करते हैं। अब वक्फ बोर्ड को भी हम ये कहना चाहते हैं, बहुत सारे जो नियम हैं उसको मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं और बदल भी दूंगा। और मैं एक चीज वक्फ बोर्ड को चेतावनी देते हुए कह रहा हूं, मुस्लिम समाज को लेकर एक तरफा आदेश देने वाला ये जो वक्फ बोर्ड है, ये इतना अन्याय पर उतर आया है कि जितने हिंदुओं का जो जमीन है जो उनके खुद के नाम पे है, बाबा परदादा और पूर्वजों के नाम पे चली आ रही है, उसको जमीन हड़पने का काम करवाता है ये वक्फ बोर्ड। और ये जो वक्फ बोर्ड बना है इसका मैं निंदन करता हूं, खंडन करता हूं और चेतावनी भी साथ साथ देता हूं कि एक एक इंच, जो एक इंच कहा जाता है, जो उन्होंने कब्जा करवाया है वक्फ बोर्ड के नाम पर, उसको निकाला जाएगा और पुराने से पुराने कागजात को खंगोलूंगा और निकालूंगा। जहां जहां किसी भी हिंदुओं पे अन्याय हुआ होगा मैं उसका बदला लिया जाएगा। और ये वक्फ बोर्ड के नाम पर पूरे हिंदुओं को प्रताड़ना करना अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पर अन्याय बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। ये जो अराजकता फैला रहे हैं इसको मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और मैं जितने यहाँ के माफियागिरी हैं, ये माफिया ऑपरेट हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, ये भी वक्फ बोर्ड से मिलकर अपना काम करवाने का काम करते हैं। क्योंकि जब हमारे हिंदुओं के न्यायालय में जाते हैं तो थोड़ा देर लगती है, वहां पे काम बहुत सटाक से हो जाता है और वो भी एक तरफा हो जाता है। और अगर वहां पे हिंदुओं का कोई केस मुसलमान लेके चला जाए तो एक तरफा सुनवाई होती है और वो पक्ष मुसलमान के हक में चला जाता है। पर मैं ये होने नहीं दूंगा। ये अन्याय बरसों से चली आ रही है, इस अन्याय को काटना होगा, रोकना होगा, नहीं तो ये लगातार चलती आएगी और हिंदुओं को काटने और बांटने का काम कर रही है। और इसका फायदा अदर पार्टी तो उठा रही है, क्योंकि अब मेरा ये जो बयान मैं बोल रहा हूं इससे समाजवादी पार्टियों को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आधा नेता वक्फ बोर्ड पे ही जीते हैं। क्योंकि माफियागिरी करना है तो समाजवादी पार्टी का हाथ और वक्फ बोर्ड का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं दोनों हाथ काटूंगा। उत्तर प्रदेश में अब ऐसा नहीं चलेगा। ये बयान जो योगी आदित्यनाथ ने दिया है अभी पूरा हलचल मचाए हुए है, समाजवादी पार्टी में खलबली मचा हुआ है। और इस पे अभी तो कोई नेता का प्रतिक्रिया नहीं आया, कोई एक्शन नहीं आया, कोई बयानबाजी नहीं आया। अब आगे चल के ये देखना है कि ये बयानबाजी कहां तक तूल पकड़ता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला है तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। और मैं जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता रहा हूं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा न्यायालय है जहां पे मुस्लिमों की सुनवाई होती है। मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है तो उस अत्याचार को रोकने के लिए एक तरफा जो आदेश और निर्देश होते हैं वो वक्फ बोर्ड कराती है। क्योंकि खास मुस्लिमों का न्यायालय वक्फ बोर्ड में होता है, उसमें कोई भी हिंदू वकील नहीं बन सकता, कोई भी हिंदू जज नहीं बन सकता। और हमारे न्यायालय में हिंदू भी जज बन सकते हैं, मुस्लिम भी बन सकते हैं, वकील हिंदू भी बन सकते हैं, मुस्लिम भी बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो एक तरफा कोई काम नहीं होता, जो न्याय होता है उसको देखकर न्याय से आदेश मिलता है। पर इसमें वक्फ बोर्ड में ऐसा नहीं होता, वहां पे मुस्लिम समाज के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ये वक्फ बोर्ड कांग्रेस पार्टी का बनाया गया है और ये बरसों से चली आ रही है और इससे हिंदुओं को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तरफा आदेश से हिंदुओं का बहुत नुकसान भी होता है। और जो पूर्वजों की चली आई जमीन पे ज्यादा कब्जाधारी इससे कब्जा कर लेते हैं। जितने मुस्लिम समाज के माफिया होते हैं इन वक्फ बोर्ड की सहायता से हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। इसे ही वक्फ बोर्ड कहते हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।